लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हम। सिटी कब्रिस्तान सिटी की तरफ से जब आप बाकरगंज को जाएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है हुसैन बाग, और लीची बाग भी है उधर ही। हुसैन बाग में एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है जिनका नाम है हाफिज रहमत अली खां। हाफिज रहमत अली खां कौन है? कभी आपने गौर किया, हिस्ट्री सुनी? जब देश आजाद हो रहा था मुसलमानों ने जो कुर्बानी पेश की है उसमें जामे शहादत नोश किया। ये वो हाफिज रहमत अली खां है। पीलीभीत में आप लोग गए होंगे तो देखा होगा, पीलीभीत में जामा मस्जिद है जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का नंबर आया, अल्लामा जमाल साहब, जब बुनियाद का नंबर आया तो ये शर्त रखी गई कि इसकी बुनियाद वो रखेगा कि जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई हो, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। सब पीछे हट गए। कौन है जो तहज्जुद का इतना पाबंद है? कौन है जो सुन्नत गैर मुअक्कदा, जो असल में सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, अगर वक्त है तो पढ़ लीजिए, वक्त नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आदत बनाना गुनाह है। पूरा मसला मैं आपको बता दूं, आदत बनाना गुनाह है हजरात। तो हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहते हैं आज मेरा राज खुल गया, आज मेरा राज खुल गया। मैं ही वो शख्स हूं जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई है और ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा। जामा मस्जिद की बुनियाद रखी। बताया जाता है अक्सर रोड के किनारे, दिल्ली से लेकर के, बरेली से, पीलीभीत से लेकर के दिल्ली तक जो अक्सर रोड के किनारे मसाजिद हैं वो हाफिज रहमत अली खां ने अक्सर तामीर कराई। उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। हाफिज रहमत अली खां ने कहा, बहन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हम। तो बहन ने कहा कि आप भाई मुझे जहेज देंगे, कितने पैसे देंगे? तो बताया, बहन नवाब हूं, बता कितना चाहिए? आप उन पैसे मुझे दे दीजिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये घराना आप देखें। तो भाई ने पैसे दिए तो उन्होंने मस्जिद बीबी जी तामीर कराई थी जहां दारुल उलूम मजहर इस्लाम चलता है, वो घराना है। तो ये हाफिज रहमत अली खां है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की है, आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देख लो, 76,000 के करीब स्वतंत्रता सेनानियों में मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। 1 लाख नाम लिखे हैं, उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के नाम है। इस हिंद को जब खून की जरूरत पड़ी थी तो मुसलमानों ने अपना खून पेश किया है, और आज उन्हीं मदारिस की तरफ उंगली उठाई जा रही है। आज उन्हीं मदारिस के अंदर छानबीन कराई जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं ये मदरसे वो सरजमीन है, ये मदरसे वो जगह है जहां से इस्लाम के सिपाही दिए जाते हैं, जहां से इस्लाम के अजीम सिपाही दुनिया को दिए जाते हैं। आप तारीख उठा के देखो, अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहला फतवा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का दिया था, जब ये दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद में थोड़े सुराख कर दो ताकि हम भी उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठाई है, जिसने इस देश को आजाद कराने की मांग की है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। वो अल्लामा फजल हक खैराबादी है, अल्लाहु अकबर, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि एक मदरसे की देन थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे जिनको सूली पे चढ़ा दिया था, ये भी एक मदरसे की देन थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी को देखो, काले पानी में जिनको अंग्रेजों ने भेज दिया था, जिन्होंने इल्म सेगा किताब लिखी है इल्म सर्फ में, जो आज भी दर्स निजामिया के निसाब में दाखिल है, वो अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरबी, ये भी एक मदरसे ही की देन है। और आगे बढ़ो प्यारे मुसलमानों, आप देखो तो सही, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी मदरसे की देन है, मौलाना किफायतुल्लाह काफी मदरसे की देन
सरजमीन है। अल्लाह अकबर, ये मदरसे वो सरजमीन है जहां से इस्लाम के मुजाहिद पैदा किए जाते हैं। इसीलिए हुकूमत भी जानती है मदरसे बंद करा दो, इस्लाम के मुजाहिद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मदरसों पे पाबंदियां लगा दो, इन्हें स्कूल और कॉलेज में कन्वर्ट करा दो, ताकि न ये कुरान पढ़ेंगे, न ये शरीयत को पढ़ेंगे, न ये अपने मजहब की नस्ल इशात करेंगे, न ये अपने मजहब की तालीम को आगे बढ़ाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा वो जगह है कि जहां से तुम्हें मस्जिद में इमामत के लिए इमाम मिलते हैं, मदरसे में पढ़ाने के लिए तुम्हें मुदर्रिस मिलते हैं, और जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो तरावी की नमाज में कुरान सुनाने के लिए तुम्हें हुफ़ाज़े किराम मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये मदरसे तुम्हारी अलामत का नाम, तुम्हारी पहचान का नाम है मदरसे। इन मदरसों की तरफ आज लाखों रुपये खर्च करने वालों, मुझे अफसोस होता है अपने मुसलमानों पे। अभी चंद दिनों पहले फिल्म रिलीज हुई है, बहुत बाइकाट किया गया, उसका कितना किया गया, 3000 का टिकट खरीद करके मुसलमानों ने पहला शो देखने के लिए गए। पहला शो 3000 का टिकट लेके। ये कौम है मेरी, अगर इस कौम की अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, इनके शौक देखो, और इस कौम की गरीबी देखना है तो इनके मदरसे देखो और इनकी मस्जिद देखो, इनके इमाम देखो। अब रोना रोया जाता है कि मौलाना साहब कारोबार नहीं चल रहा है। अगर इमाम साहब की तनख्वाह 5000 से 6000 कर दी तो 10-20 मुक्तदियों के पेट में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाता है। हक है। क्या जरूरत थी, 5000 में चल तो रहा था गुजारा। और मुझे अपने उलमा से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपने दीन का सौदा मत करना। ऐसे भी जगह देखी मैंने अल्लामा साहब कि अगर इमाम साहब 5000 की तनख्वाह पे इमामत कर रहे हैं तो वो मुतवल्ली साहब को फोन करके कह रहे हैं कि उनको हटा दो, मैं 4000 में आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। ऐसे भी है जी, है। बदअकीदा के साथ निकाह हो रहा था तो मस्जिद के इमाम ने मना कर दिया, दूसरा आया और 1000 रुपए में निकाह पढ़ा के चला गया। क्यों सौदा कर रहे हो, क्यों अपना वकार गिरा रहे हो? वो कौम नहीं जानती कि ये निकाह पढ़ाने वाला जो आया है इसने किस नीयत से पढ़ाया। वो ये जानती है कि इमाम साहब गलत थे, ये सही है जिन्होंने निकाह पढ़ाया। वो भूल गए कि बदअकीदा का निकाह पढ़ाना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए अपना वकार खो मत। तुम्हें बहुत बड़ा रुतबा अल्लाह ने दिया है, तुम्हें बहुत बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने मदरसों को तकवीयत पहुंचाओ, अपने मदरसों को ताकत पहुंचाओ, क्योंकि जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तुम्हें इस्लाम के सिपाही नहीं मिलेंगे। और जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम मिट गया। गरनाता स्पेन में 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला वो भी चले गए। फर्डिनंद के आने के बाद में सबसे पहले मस्जिद और मदरसे बंद किए गए, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं। जहां जहां मदरसे बंद हुए इस्लामी तालीम तो अलग खत्म हुई, इस्लाम भी कमजोर होता चला गया। ये मदरसे तुम्हारे लिए तुम्हारे इस्लाम की बुनियाद है, इन्हें ताकत पहुंचाओ। ये मत देखो कि मदरसा उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। अरे मदरसे, ये वो मदरसे हैं कि जिस बस्ती में मदरसा होता है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। जिस बस्ती में मदरसा होता है उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। मैंने हदीस पढ़ी कि अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों की वजह से जब उस कौम पे अजाब कर देने का इरादा फरमाता है, जब फरिश्तों को भेजता है, जाओ फरिश्तों गुनाहों की वजह से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, इस बस्ती को तबाह कर दो। जब फरिश्ते अजाब देने के लिए जमीन की तरफ आते हैं तो सुबह सुबह के वक्त में छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगा के मदरसे की तरफ जा रहे होते हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं। फसमिअ तालीम सिबियान, अल्लाह ताला उन छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है, हुक्म देता है फरिश्तों वापस आ जाओ। जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि उस बस्ती में मैं अजाब दूं। जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाए उस बस्ती में अजाब नहीं आता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और मदरसे में क्या होता है,
मदरसा गौसिया जियाउल इस्लाम में क्या होता है? कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ करके कौम को सुनाया जाता है। तो मेरा ईमान कहता है हदीस पाक की रोशनी में कि इस बस्ती में जरूर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती होंगी, क्योंकि इस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है। जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। अरे जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे तो दरिया का पानी रुक जाता था। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाते थे तो परिंदे रुक करके ज़बूर की तिलावत को सुना करते थे। हवा ठहर जाती थी ज़बूर की जब तिलावत होती थी। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर नबी के सहाबी है, कहते आका मैं अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने क्या देखा कि मेरा घोड़ा बिदकने लगा, बराबर में मेरा बेटा सो रहा था। मैं डर गया कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचा दे। कहते मैं बाहर आया, कुरान की तिलावत रोकी तो मेरे घोड़े ने बिदकना बंद कर दिया। कहते जब मैं कुरान की तिलावत करूं घोड़ा बिदकने लगे। कहते मैंने क्या देखा आका कि मेरे घर की छत से लेके आसमान तक एक नूर की कतार है। कहते आका मैं ये देख करके हैरत में पड़ गया हूँ। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी रसूल, जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर करके कुरान की तिलावत को सुन रहे थे। अरे जब कुरान पढ़ा जाता है, जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो चरिंद परिंद ज़बूर की तिलावत सुनते हैं। जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो दरिया का पानी रुक जाता है। जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो हवाएं रुक जाती है। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में कुरान पढ़ो। आज घर में 10 लोगों की फैमिली मेरी, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि चलो आज बैठ करके सब लोग कुरान पढ़ते। टीवी लगी है, पूरा पूरा परिवार बैठ करके फिल्में देख रहा है, फिर रोना रोया जाता है, बरकत नहीं हो रही मेरे घर में, बहुत परेशान रहते हैं लोग, कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता, बरकत होगी कहां से? तुमने क्या कुरान की तिलावत की? जहां कुरान पढ़ा जाता है उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं। ऐ मेरे अजीजों, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे बाद खुसूसी खिताब भी आपको अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी का समाअत करना है, तो मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। ये मदरसे है जहां से इस्लाम के सिपाही मिलते हैं। अभी आप देखोगे 4 है 5 है, अल्लाह जमाल 5 बच्चों के सीने में कुरान महफूज है। सुभान अल्लाह। और कुरान है क्या? अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। अल्लाह फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमा देते लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखता कि वो पास पास हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह के खौफ से। कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अब मैं हाफिज कुरान की शान बताने जा रहा हूं। पहाड़ है क्या ये भी कुरान से बताऊं ताकि जहन में किसी के कोई शक न रहे। अल्लाह ने फरमाया वजअलनल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया है, पहाड़ों को कीले बनाया है, पहाड़ों को सुतून बनाया है हमने। अल्लाह ने जमीन को पानी पे पैदा फरमाया तो पानी और जमीन के दरमियान भाप पैदा हो गई जिसको बुखार कहते हैं। इल्म फलसफा जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा बुखार, बुखार की वजह से जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था, हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों की कीले पैदा फरमाई, और पहाड़ों को जब पैदा किया तो जमीन अपनी जगह ठहर गई, जमीन रुक गई। आप तख्त बनाते हो तो तख्त जब लकड़ी रख दी जाती है, तख्ते रख दिए जाते हैं तो रुकेंगे नहीं, जब कीलें गाड़ दी गई उसमें तो वही ठहर जाता है, इधर उधर हिलता नहीं है, वही ठहर जाता है, वही जमा हो जाता है उसमें। अब देखिए